अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज कैसे करते हैं। ज्यादातर हमने प्रैक्टिकल से आपको समझाया, आज हम थियरी से समझे बोर्ड पे समझाएंगे आपको कि गैस चार्ज हमें कैसे करना होता है। कौन सी जो 5 प्रक्रिया होती है वो हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा गैस चार्ज कंप्लीट होगा। अगर आप हमारी चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये समझिए, अगर अपना इन्वर्टर मॉडल हो या नॉन इन्वर्टर मॉडल हो तो गैस चार्ज करने की जो मेथड जो होती है वो सिंगल डोर डबल डोर सबकी सेम ही होती है। डिफरेंट क्या होता है, तो हमारा जो प्रेशर जो रखना होता है उसमें ही डिफरेंट होता है, वरना फ्लशिंग होता है, एनर सब चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहोगे तो आपको गैस चार्ज की पूरी थियरी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमें गैस चार्ज करना कैसे होता है। तो सबसे पहले समझिए कि हमने ये बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ डबल डोर फ्रिज का गैस चार्जिंग। यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट सब जोड़े हुए, जैसे हमारे फ्रिज में जैसी सिस्टम होती है सेम टू सेम यही प्रकार की सिस्टम होती है। उसमें क्या होता है, फ्रिज के अंदर इंस्टॉल की होती है तो हमें ज्यादा आइडिया नहीं आता, लेकिन हमने जो बोर्ड पे बनाया वो हम आपको ऐसे समझाएंगे जैसे आप फ्रिज में समझ रहे हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो होता है ये कंप्रेसर, जो हमारे जो मैकेनिकल जो 5 पार्ट्स जो है वहां आपने यहाँ पे जोड़े हुए हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पार्ट जो होता है, इलेक्ट्रिक का काम है, इलेक्ट्रिक पावर से जो जो चीज चालू होती है उसे हम इलेक्ट्रिक पार्ट्स कहते हैं। और जो मैकेनिकल पार्ट्स इसे कहते हैं जिसमें गैस का संचार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे जो जो दूरा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, जो हमारा कंप्रेसर डबल डोर में जो पीछे की साइड में जो ब्लैक कलर का जो होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर का काम है गैस को घुमाना, खींचना और फेंकने का काम कौन करता है, हमारा कंप्रेसर करता है। उसके बाद जो आता है ये कंडेंसर, ठीक है। तो कंडेंसर आपने फ्रिज में देखा होगा, अभी जितने भी जो डबल डोर के जो फ्रिज जो आते हैं उसमें पीछे की साइड में, बैक साइड में कंडेंसर नहीं होता। तो कंडेंसर कहाँ होता है, साइड में होता है, लेकिन साइड में बॉडी के अंदर दिया हुआ होता है, लेकिन वो क्या हमें दिखाई देता नहीं है। इसलिए क्या ये कंडेंसर हमने ऐसा दौरा, और यहाँ पे जो ये आप रेड कलर की जो लाइन देख रहे हो वो होती है फिन्स। तो आपने देखा होगा सिंगल डोर में भी देखा होगा, किसी की जो ओल्ड मॉडल में आपने डबल डोर के फ्रिज में भी देखा होगा, तो जाली के अंदर यहाँ पे क्या लाइनें दी होती है, उसे क्या कहते हैं, हम फिन्स कहते हैं। उसका काम क्या है, समझिए कि जो हवा से क्या होता है, वो हवा से जाली ठंडी होती है, इसलिए जल्दी से हवा ना निकल जाए, इसके लिए क्या ये फिन्स दी होती है। उसके बाद जो हम आते हैं वो फिल्टर। तो आपने फिल्टर भी देखा होगा कि फिल्टर का काम है गैस छानना। डबल डोर में भी होता है, सिंगल डोर में भी होता है, वीसी कूलर में भी होता है, वाटर कूलर में भी होता है। सारी चीजें में जितनी भी हमारी रेफ्रिजरेशन की जो मशीन जो आती है उसमें सारी चीज ये मैकेनिकल पार्ट पांचों पांच का उपयोग होता है। उसके बाद जो आती है वो कैपिलरी। कैपिलरी का काम है प्रेशर को ड्रॉप करना, यानी गैस जो स्पीड से जा रहा है उसकी स्पीड को कम करना। ये साइज के हिसाब से अलग अलग, पीसी कूलर में अलग साइज की होती है, डीप फ्रीज में, सिंगल डोर में, डबल डोर में, सारी इसकी जो साइज जो होती है, इसका जो गेज होता है, अंदर का जो व्यास जो होता है उसमें क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। उसके बाद जो हम आ जाते हैं लास्ट में, जो हमारा जो इवोपरेटर। तो इवोपरेटर आप सिंगल डोर की फ्रिज में आपने देखा होगा, तो प्लेट एंड ट्यूब, प्लेट टाइप हमारा कंडेंसर, यानी जो पेटी जैसा होता है, ठीक है। हम जैसे डोर को ओपन करते हैं, पेटी दिखाई देती है हमें सामने, जहाँ पे हमें क्या बर्फ को जमाना होता है। पानी की ट्रे को रखेंगे, पानी के ग्लास को रखेंगे, उससे क्या हमें बर्फ करना होता है। वो जो होती है क्या होती है, प्लेट टाइप हमारा इवोपरेटर, जो कूलिंग कॉइल जिसे हमें कहते हैं, फ्रीजर बॉक्स भी जिसे कहते हैं। लेकिन डबल डोर में जो होता है वो फिन्स टाइप इवोपरेटर होता है। जो कूलिंग कॉइल कैसी होती है, फिन्स है, जो हमें दिखाई नहीं देती, उसमें क्या आगे कवर लगाया हुआ होता है। इससे क्या होता है, उसमें जो होती है रेड कलर की आपने जो लाइनें देखी वो फिन्स टाइप होती है। इसका मतलब ये होता है पीछे की तरफ फैन दिया हुआ होता है, जैसे हमारा फ्रिज को ऑन करेंगे तो ये लाइनें ठंडी होगी, उसका प्रेशर कहाँ पे जाए, ठंडक नीचे की तरफ जाएगी। तो ये वर्क पूरी सिस्टम जो ये हिसाब से वर्क करती है। अब समझिए, ये आपका ऑलरेडी आपकी शॉप पे या किसी कस्टमर के घर पे आप ये फ्रिज को रिपेयरिंग करने गए हो, आपको गैस चार्ज करना है। तो ये 5 मेथड जो होती है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये 5 के 5 आपको आ जाएगी तो आपको गैस चार्ज करना इजीली लग जाएगा और पता भी लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी आपको ये देखना है, हमने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है जो इसका प्रैक्टिकल जो होता है, ये आप थियरी सीख जाइए अभी बोर्ड पे, इसके बाद प्रैक्टिकल देख लीजिए तो आपको इजी लगेगा। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या कर रहा है, फिल्टर को काट रहा है, कभी लगा रहा है, कैपिलरी को काट रहा है, कभी लगा रहा है, वो आपको आइडिया नहीं है। इसके लिए आपको थियरी से ही समझना जरूरी है। सबसे पहले हम लेंगे एनआरबी वाल। एनआरबी इंस्टॉल यानी क्या कहते हैं, समझिए कभी भी आप फ्रिज को गैस चार्ज करने जाओगे, अगर समझिए कंपनी क्या करती है, किसी भी कंपनी का फ्रिज हो, सिंगल डोर या डबल डोर, तो कंपनी जो इसके ऊपर कंप्रेसर के ऊपर 3 लाइनें दी होती है। एक होती है चार्जिंग लाइन जिसे सीएल कहते हैं, एक होती है सक्शन लाइन जिसे एएसएल कहते हैं, और एक होती है डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन का काम है गैस को फेंकना। क्या काम है, ये गैस को यहाँ से फेंकता है और ये गैस को अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है। इसका काम है, सक्शन का काम है अंदर की तरफ खींचना, और डिस्चार्ज का काम है फेंकना। और चार्जिंग लाइन जो एक्स्ट्रा जो हमारी चार्जिंग लाइन दी होती है, वहां से क्या करना होता है, हमें गैस को चार्ज करना होता है। अब समझिए कि फ्रिज हम गैस चार्ज करने जाएंगे तो कंपनी क्या करती है, तो कंपनी यहाँ पे पिंच किया हुआ पाइप होती है, क्या होती है, वहाँ एनर भी लगा हुआ नहीं होता, क्या होता है,
एनआरवी वहां पे नहीं लगा हुआ होता, तो वो क्या होता है, कंपनी अगर पिंच करती है, उसका भी एक रीजन है। अगर समझिए कि आप नया फ्रिज लाए हो, किसी भी कंपनी का फ्रिज लाए हो, अगर टेक्नीशियन होगा या कस्टमर होगा, कंपनी को हैरान करने के लिए वो क्या करेगा, अंदर की तरफ जो पिन लगी हुई होती है एनआरवी की, वो निकाल देगा, या गैस क्या करेगा, वो गैस भी निकाल सकता है, वो कंपनी पे क्या फ्रॉड करेगा। इसलिए कंपनी क्या करती है, उसको सील ही कर देती है, ठीक है। सील में क्या होता है, इजी होता है, उसका कंपनी प्रेशर किया होता है, और पिंच पकड़ से क्या होता है, उसको पिंच प्लायर जो होती है उससे पिंच किया होता है, पाइप दबी हुई होती है, या इसमें क्या होता है, गैस बाहर की तरफ नहीं निकलता। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर समझिए कि हमें एनआरवी वाल्व को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पाइप को ट्यूब कटर की मदद से क्या कर देंगे, काट देंगे। क्या कर देंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्यूब कटर की मदद से चार्जिंग लाइन को काट देना है। अब चार्जिंग लाइन को आप काटोगे तो वो समय आपको क्या लगेगा, जैसे लाइन काटोगे तो अंदर अंदर की तरफ अगर गैस होगा तो गैस बाहर की तरफ निकलेगा। क्या निकलेगा, गैस बाहर निकला। अगर गैस या सिस्टम में लीकेज होगा तो वहां से गैस निकलेगा नहीं। तो कोई भी गैस हो, अगर हम ये R134 गैस या R600 है, दो में से कोई भी गैस हो, लेकिन अगर यहाँ से नॉर्मल तो गैस निकलना चाहिए कभी भी हम चार्जिंग लाइन काटते हैं। अगर समझिए चार्जिंग लाइन काट रहे हैं और गैस नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है सिस्टम में हमारी लीकेज है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि इसमें से गैस निकला, ठीक है। तो ये हमने चार्जिंग लाइन को काट दी। उसके ऊपर एनआरवी वाल्व होता है, तो हम क्या करेंगे, एनआरवी वाल्व लगा देंगे। तो आपने देखा हो पिन वाला, जैसे हमें साइकिल में आपने देखा हो गैस जो जब हम प्रेशर भरते हैं, सुई अंदर की तरफ जब जाती है तभी प्रेशर वो अंदर की तरफ, ऐसा वाल्व लगा हुआ होता है। तो आपने देखा हमारे कितने भी वीडियो इसमें भी हमने इंस्टॉल करते हैं, आपको दिखाए, लगाए हुए दिखाए। तो हमको क्या है, चार्जिंग लाइन पे सबसे पहले हमें एक डंडी लगा देनी है, जिससे हम क्या करते हैं, एनआरवी वाल्व, यहाँ पे क्या होता है, थ्रेड होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं। तो हमने सबसे पहले एनआरवी वाल्व लगा देना, और अंदर की तरफ की जो पिन है उसको भी हमें क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, एनआरवी इंस्टॉल कर दिया। सबसे पहले हमारा काम हो चुका था। हमें क्या करनी है, टोटल 5 प्रक्रिया करनी है। सबसे पहला हमने प्रक्रिया कर ली, हमने एनआरवी वाल्व लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें डायरेक्ट करना है, फिल्टर को सबसे अलग कर देना है। क्या कर देना है, फिल्टर को ट्यूब कटर की मदद से, या पाइप लंबी है तो क्या करना है, आपको गन की मदद से इसको निकाल देना है, गर्म करके इसको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो हमने क्या कहते हैं, फिल्टर को अलग कर दिया, और यहाँ से हमें कैपिलरी को भी अलग कर देना है। ये दोनों हमने क्या कर देना, अलग कर देना, फिल्टर अलग हो जाएगा। कभी भी आप गैस चार्ज करते हो, नया हो या जूना हो, कितने भी साल का हो, तो सबसे पहले फिल्टर को चेंज करना जरूरी है। ज्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, ओल्ड जो फिल्टर जो होता है वो सेम टू सेम लगा के गैस चार्ज कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। तो फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर का काम है गैस को छानना। अगर कचरा होगा, उसी चीज को भेज होगा, तो उस मॉइस्चर को खींचने का काम कौन करता है, फिल्टर होता है। फिल्टर में दोनों तरफ जाली दी होती है, इससे आगे कचरा नहीं जाएगा, और बीच में सिलिका की गोलियां दी होती है। इससे क्या होता है, अगर गैस में भेज होगा, मॉइस्चर होगा, तो उसको खींच लेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, फिल्टर को आपको नया ही डालना है, ठीक है, यानी फिल्टर को आपको चेंज करना है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या कर दिया, फिल्टर को काट दिया। हमारी एक ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है, जिसे हमें एनआरवी इंस्टॉल कर दिया, एनआरवी वाल्व हमने लगा दिया है हमारी चार्जिंग लाइन पे, ये हमने कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो आपको मैंने पहले ही बताया, कंप्रेसर की जो दो लाइनें जो होती है, कौन सी, एक होती है सक्शन और एक होती है चार्जिंग। वो दोनों लाइनों का काम क्या है, गैस को खींचने का काम करती है, यानी प्रेशर हो या गैस हो, खींचने का काम करती है, और डिस्चार्ज लाइन फेंकने का काम करती है। अब समझिए हमारी ऑलरेडी चार्जिंग लाइन जो थी वो क्या कर दी हमने, ओपन कर दी है। उसके बाद हमने फिल्टर को अलग कर दिया और कैपिलरी को भी कट कर दिया, और यहाँ से हमें क्या करना है, सक्शन को गर्म करके, गन से गर्म करके इसको भी क्या कर देना है, अलग कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, इसको भी अलग कर देना है। अब अलग हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। हमारी जो दो लाइनें थी कंप्रेसर की, 3 लाइनों में दो जो खींचने वाली लाइनें थी, वो हमने क्या कर दिया, पाइपों को अलग कर दिया, और जो एक ही हमने क्या कनेक्शन रखा है, जो फेंकने वाली लाइन है, जिसे हमें डिस्चार्ज लाइन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे, ठीक है। कंप्रेसर को ऑन करेंगे, प्लग डाल के हम क्या करेंगे, फ्रिज को ऑन करेंगे। फ्रिज को जैसे ऑन करेंगे तो कंप्रेसर का काम मैंने जैसे आपको बताया, तो ये जो मौसम की जो बाहर की जो हवा है, हवा को क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। कौन सी लाइन है, सक्शन और चार्जिंग लाइन, दोनों क्या करेगी, हवा को खींचेगी। खींच के वो देगी डिस्चार्ज लाइन को। डिस्चार्ज लाइन में से पूरा घूम के ने यहाँ से क्या होगा, हमें क्या रख देना है, यहाँ पे अंगूठा रख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कर देना, अंगूठा रख देना। जितना हो सके इतना अंगूठा आपको दबा के रखना है। तो इससे क्या होगा, जितना भी ये कंडेंसर का जो फ्लशिंग का मतलब होता है साफ करना। तो हमें दो प्रकार के फ्लशिंग करना होता है, एक करना होता है कंडेंसर को फ्लशिंग करना होता है, एक कूलिंग कॉइल जो हमारा इवोपरेटर है उसको फ्लशिंग करना होता है। तो सबसे पहले हम कंडेंसर को फ्लशिंग करने के लिए यहाँ पे अंगूठा रखेंगे। फ्रिज को हमने ऑन कर दिया, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, दोनों तरफ से हवा अंदर की खींचेगा और हाई प्रेशर बना के ये क्या करेगा, कंडेंसर से यहाँ से प्रेशर बाहर निकलेगा। यानी इस सिस्टम में जितना भी कचरा होगा, ऑयल होगा, तब तक हमें फ्लशिंग करते रहना है जब तक पूरा सिस्टम में से ऑयल ना निकल जाए, ठीक है।
ये क्या करना है आपको, फ्लशिंग करना है। इसे कहते हैं फ्लशिंग, यानी कचरा होगा या मॉइस्चर होगा तो पूरा सिस्टम में से, कंडेंसर में से हमारे निकल जाएगा। तो ये सबसे पहला हमने स्टेप कर दिया, तो ये हुआ हमारा फ्लशिंग। ठीक है, तो अभी हमने शुरुआत में जो फ्लशिंग किया है, किसका फ्लशिंग किया है, ये हमने किया है अभी कंडेंसर का। उसके बाद हम करेंगे कूलिंग कॉइल का, उसका वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमने क्या कर देना, ये हम समझिए कि हमारा फ्लशिंग कंप्लीटली हो चुका है। क्या हो चुका है, फ्लशिंग हमारा हो चुका है, अब कचरा नहीं आ रहा। तो हमें क्या कर देना है, नया फिल्टर ला के यहाँ से इसको वेल्डिंग कर देना है, ब्रेजिंग कर देना है। क्या कर देना है, उसको ब्रेजिंग कर देना है, फिर से नया फिल्टर डाल देना है। और यहाँ से हमारी जो कैपिलरी को भी क्या कर देना है, नई कैपिलरी को लगा, नई कैपिलरी यानी जॉइंट को फिर से हमें नया जॉइंट लगा देना है। तो ये क्या, जैसा हमारा कंपनी का था ऐसा फिर से हमारा ऑलरेडी हो चुका है, यानी कंडेंसर का हमारा फ्लशिंग हो चुका। अब कहने का मतलब फिल्टर भी हमने नया डाल दिया। अब क्या होगा, अभी हमने फ्रिज को बंद कर दिया था, जैसे मैंने आपको पता चला हमें ब्रेजिंग करना था, तो उस समय हमने क्या कर दिया था, फ्रिज को बंद कर दिया फ्लशिंग होने के बाद। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, फिर से कंप्रेसर को, फ्रिज को ऑन करेंगे। ये हमारा फ्लशिंग हो चुका कंडेंसर का। अब हम करेंगे फ्लशिंग किसका, कूलिंग कॉइल का, जो हमारा इवोपरेटर होता है। जैसे ही हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे या फ्रिज को ऑन करेंगे, तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज लाइन, ये दोनों लाइन अभी क्या है, खुली है, दोनों से हवा अंदर की तरफ जाएगी। ये कंडेंसर से हो के ने ये जाएगी फिल्टर में, फिल्टर से जाएगी कैपिलरी में, कैपिलरी में जाएगी, प्रेशर यहाँ से ड्रॉप होगा। ये जो प्रेशर है वो क्या, कूलिंग कॉइल के अंदर स्प्रे करेगा। क्या करेगा, कूलिंग कॉइल में स्प्रे करेगा, यानी यहाँ से क्या होगी, एयर आएगी। और यहाँ से जो इसका आउटलेट है, जो इवोपरेटर का, समझिए कि ये इनलेट है, यहाँ से एंटर हो रहा है प्रेशर, और आउट कहाँ से होगा, तो सक्शन लाइन से। तो अब हमें अंगूठा कहाँ की तरफ रखना है, यहाँ पे रखना है अंगूठा। ठीक है, कहाँ पे रखना है, अंगूठा यहाँ पे रखना है। इससे क्या होगा, यहाँ से जैसा फ्लशिंग हुआ था, तो यहाँ से प्रेशर जाएगा, और जितना भी ऑयल या कचरा कूलिंग कॉइल में हमारा भरा हुआ होगा, वो क्या, अंगूठा रखने से पूरा कचरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। जैसे हमने कंडेंसर का फ्लशिंग किया, ऐसे हमें क्या करना, कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग करना है। इसमें एक दूसरी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बता दूं, समझिए आपका अगर इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज है, तो आपको क्या करना है, कंप्रेसर से फ्लशिंग नहीं करना। तो इसके लिए क्या करना है, अलग से वर्कशॉप का जो कंप्रेसर जो हमारा होता है, उससे क्या करना है, उससे फ्लशिंग करना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप कंडेंसर का कर रहे हो या कूलिंग कॉइल का कर रहे हो। अगर समझिए कंडेंसर का करना है, तो डिस्चार्ज लाइन को यहाँ से खोल के यहाँ पे कंप्रेसर लगा देना है और लाइनों को साफ करना है। अगर समझिए कि आप इवोपरेटर का कर रहे हो, तो कैपिलरी को यहाँ पे एनआरवी वाला लगा देना है काट के, और यहाँ पे प्रेशर प्रेशर जो हमारा जो कंप्रेसर जो होता है वर्कशॉप का, उससे प्रेशर लगा के यहाँ से लाइनों को साफ करना है। क्योंकि इन्वर्टर मॉडल का जो कंप्रेसर होता है, ज्यादा दबाने की वजह से क्या हो जाता है, वो कंप्रेसर खराब हो जाता है। अगर नॉन इन्वर्टर आपका कहने का मतलब कंप्रेसर है, जैसे वीसी कूलर है, वाटर कूलर है, किसी भी कंपनी में आप फ्लशिंग करते हो, लेकिन इन्वर्टर में थोड़ा आपको ध्यान देना है। आपको क्या करना है, फ्लशिंग किससे करना है, हमारे कंप्रेसर वर्कशॉप के कंप्रेसर ही करना है, वरना क्या होगा, उसका पंपिंग चला जाएगा, यानी पंपिंग खराब हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो आपको इस बातों का भी क्या करना है, ध्यान देना है, समझिए। अब हमने क्या कर दिया, कैपिलरी का जॉइंट लगा दिया, हमने इसका फ्लशिंग कर दिया। प्रेशर यहाँ से आया, जितना भी कचरा, जब तक ऑयल आ रहा है, कचरा आ रहा है, तब तक क्या करना है, फ्लशिंग करते रहना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले हमने कंडेंसर का फ्लशिंग किया, इसके बाद हमने इवोपरेटर का फ्लशिंग। ये हमारा फ्लशिंग ऑलरेडी कंप्लीटली हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, फ्रिज को कर देना है ऑफ। क्या कर देंगे, फ्रिज को कर देना है ऑफ। आपको इस बात का ध्यान देना है, कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है, वीडियो में खास करके आप ध्यान रखना। ये क्या कर देना है, हमें ऑफ कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जॉइंट लगा देंगे। क्या कर देंगे, इसका हम अब जॉइंट लगा देंगे। अभी हमारा फ्रिज बंद है, तो हमारे जितने भी जॉइंट थे हमने कंप्लीट फ्लशिंग कर दिया। तो ये हमारा स्टेप हो चुका, कौन सा, फ्लशिंग का। पहले हमने एनआरवी इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद हमने फिल्टर चेंज करके कंडेंसर का फ्लशिंग किया, उसके बाद हमने इवोपरेटर का फ्लशिंग किया। तो ये हमारा स्टेप हो चुका फ्लशिंग का, यानी दो प्रक्रिया हमारी कंप्लीटली हो चुकी है। अब उसके बाद जो आता है वो प्रेशर आता है। ठीक है, अब समझिए कि कंप्रेसर में हमारी एक ही चीज खुली है, कौन सी खुली है, वो हमारा है चार्जिंग लाइन। चार्जिंग जो पोर्ट है, जहाँ से हमें गैस चार्ज करना है, ठीक है, वो हमारा पोर्ट ओपन है। अब हम क्या करेंगे, हमें करना है प्रेशर भरना है। प्रेशर क्यों भरा जाता है, सबसे पहले तो वो बता दूं। समझिए, अगर सिस्टम में लीकेज होगा, जैसे मैंने शुरुआत में आपको समझाया, अगर यहाँ से गैस नहीं निकला, यहाँ से अगर गैस नहीं निकला, तो हमें क्या करना होता है, प्रेशर बनना होता है, एनआरवी वाला लगा के प्रेशर बनना होता है। ठीक है, अगर हमने जितने भी जॉइंट लगाए, कितने जॉइंट लगाए हमने, समझिए यहाँ पे भी जॉइंट लगाए, 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 हमने 4 से 5 जॉइंट लगाए। अब समझिए कि इसको क्या करना है, हमें लीकेज चेक करना होगा। अगर समझिए आपका जॉइंट लीकेज हो चुका हो, क्योंकि ये जो जॉइंट जो होता है, ये लोहे से कॉपर का जॉइंट होता है, वो ज्यादातर लीकेज की प्रॉब्लम में जो आती है, दो जॉइंट में ही आती है, यहाँ पे आती है और डिस्चार्ज लाइन में आती है। तो आपको क्या कर देना, प्रेशर बनना है। तो प्रेशर कैसे भरोगे आप, तो आप समझिएगा आपके वर्कशॉप का जो कंप्रेसर है, उससे आपको प्रेशर बनना होगा। प्रेशर बनने के लिए क्या करना, समझिए। तो प्रेशर बनने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए,
ये हमारी जो 3 लाइन है, एक है डिस्चार्ज लाइन, एक सक्शन लाइन और एक है चार्जिंग लाइन, ठीक है। ये 3 लाइन हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेज जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? गेज। और ये इसका घुमाने का रेगुलेटर। और ये जो होता है वो प्रेशर गेज लेना है। कौन सा लेना है? प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का मतलब ये होता है कि 0 से लेके ना 500 तक का प्रेशर होगा। कितने तक का होगा? 500 तक का प्रेशर। तो हमें वो गेज ले लेना है, ठीक है। अभी हमें करना क्या है? प्रेशर भरना है। प्रेशर भरना है इसका मतलब हवा हमें अंदर की तरफ भरनी है सिस्टम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने वर्कशॉप का कंप्रेसर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो डिस्चार्ज लाइन का काम क्या है? फेंकना। ये दोनों का काम है खींचना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे चार्जिंग लाइन। ये जो जहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, कहीं पे भी गेज हो तो नीचे की तरफ जहाँ पे आती है, जिस सिस्टम में हमें गैस भरना है वहां पे चार्जिंग लाइन को लगा देनी है। क्या कर देनी? यहाँ पे चार्जिंग लाइन को लगा देनी है। और एक एक जगह की हमारी जो बाकी रही है वो क्या करेंगे हम, वो यहाँ की तरफ लगा देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ की तरफ। और वाल्व को हमें क्या कर देना है? ओपन कर देना है, ऑन कर देना है, ठीक है। इसको खोल देना है। अब ये कंप्रेसर को हम चालू करेंगे, जो हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर है, तो वो क्या करेगा, सक्शन और चार्जिंग लाइन से क्या करेगा, हवा को बाहर खींचेगा और खींच के डिस्चार्ज लाइन को देगा। डिस्चार्ज लाइन में से प्रेशर जाएगा हमारे गेज में, तो गेज में से जाएगा डायरेक्ट हमारी ये सिस्टम में। क्या जाएगा? तो कितना प्रेशर भरना है, तो हमें समझिए, हमें 250 psi प्रेशर भरना है। जैसे आप प्रेशर अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे एक सुई होती है, वो क्या होगी, धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे प्रेशर भरेगा ये सुई ऊपर की तरफ जाएगी। आपने गेज तो देखा होगा, एक होता है प्रेशर गेज, एक होता है कंपाउंड गेज। प्रेशर गेज का काम है प्रेशर को भरना, जो 500 psi तक का प्रेशर दिखाई दे रहा है। और जो हमारा कंपाउंड गेज होता है वो क्या होता है, 200 के आसपास दिया हुआ होता है। इससे हम क्या करते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं। और प्रेशर कहने का मतलब प्रेशर भरने के लिए हमें प्रेशर गेज का उपयोग करना होता है। अब समझिए कि हमारा 250 प्रेशर ऑलरेडी भर चुका है। तो हमें क्या करना है, ये वाल्व को जल्दी से ऑफ कर देना है। ऑफ करके ना ये कंप्रेसर को भी ऑफ कर देना है। क्या करना है, ये कंप्रेसर को प्रेशर हमारा जैसे भरा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जल्दी से वाल्व बंद कर देंगे। और ये वर्कशॉप का हमारा जो कंप्रेसर उसको भी हम बंद कर देंगे। अब बंद कर देंगे तो यहाँ पे कितना प्रेशर आ जाएगा, 250 psi। यानी जितने भी जॉइंट है, तो हमें क्या करना है, स्पंज की मदद से, समझिए, स्पंज की मदद से, साबुन हो या आपके पास शैम्पू हो, इससे लीकेज को आपको क्या कर देना है, चेक कर देना। जो जो हमने जॉइंट लगाए हैं सारे जॉइंटों को हम चेक कर लेंगे, बारीकी से चेक करना है। इससे क्या होगा, जितने भी आपको जॉइंट लगाए तो आपको परफेक्ट पता लग जाएगा कि हमारे जितने जॉइंट लगाए तो कंप्लीटली लग चुके। अब प्रेशर नहीं भरोगे, अगर ऐसे ही गैस डाल दोगे तो यहाँ पे लीकेज होगा, तो आप बैकअप यानी गैस रिटर्न ले नहीं सकोगे। तो आपको क्या करना, गैस को ऐसे नहीं है, वेस्ट होगा आपका गैस भी वेस्ट होगा, ना आपका काम भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी इंप्रेशन भी खराब होगी। इसलिए आपको क्या करना है, प्रेशर कहने का मतलब मेरा, एक बार प्रेशर भर देना, आधा घंटे जैसा वो जॉइंट को चेक भी कर लेना। तो इससे क्या आपका मगज में कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगा कि हमारी सिस्टम में लीकेज नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रेशर भरना। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रेशर भर के लीकेज का सॉल्यूशन कर लिया। ओके, आपको पता लग गया प्रेशर कैसे भरना। सबसे पहले हमने एनआरवी को इंस्टॉल किया, इसके बाद फ्लशिंग किया, उसके बाद प्रेशर भरा। और अब आया है वैक्यूम। अब प्रेशर तो हमने भर दिया, समझिए हमें लीकेज नहीं है। अब वैक्यूम क्यों किया जाता है, समझिए। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट गैस डाल देंगे, क्या है, किसी भी सिस्टम में हम ऐसे ही गैस डाल देंगे तो इसमें क्या, तो ऑलरेडी एयर अंदर की तरफ होती ही है। समझिए लाइन है, लाइन के तो मौसम की जो बाहर की जो हवा है अंदर की पाइप में ऑलरेडी होती है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप गैस डालोगे तो हवा और गैस साथ में घूमने लगेगी। क्या होगी, हवा और गैस साथ में घूमने लगेगी। इसलिए हमारे क्या, कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। बार बार सिस्टम क्या होगी, मॉइस्चर होगा, कहने का मतलब वैक्यूम में जाएगी और आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना, वैक्यूम। वैक्यूम करने का मतलब यह है कि सिस्टम में जितनी भी हवा है सबको बाहर निकाल के ने उसके बाद हमें गैस चार्ज करते हैं। ओनली फॉर क्या होगा, सिस्टम में गैस ही घूमेगा। अब समझिए हमने प्रेशर भर दिया है, हमारा लीकेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वाल्व को ओपन करके ये चार्जिंग लाइन को, कहने का मतलब यहाँ से हटा के पूरा प्रेशर क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जो हमारा 250 प्रेशर हमने जो भरा था psi, हमारा लीकेज नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे। यानी हमारी सिस्टम में अब क्या, लीकेज नहीं। अब क्या करना है, हमें वैक्यूम करने के लिए क्या करना है, ये तो हमारा हुआ था प्रेशर भरना, ठीक है। अब वैक्यूम करने के लिए समझिए, वैक्यूम करने के लिए, अब वैक्यूम करने के लिए हमें क्या करना है, वैक्यूम पंप की मदद करनी होगी। अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो आप वैक्यूम पंप का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर वैक्यूम पंप नहीं है तो आप क्या, कंप्रेसर से भी वैक्यूम कर सकते हो। कंप्रेसर से वैक्यूम करने के लिए क्या है, तो समझिए यहाँ मैंने जैसे आपको बताया 2 लाइनें खींच दी, तो एक लाइन के ऊपर कैप हमें लगा देनी है
और सक्शन की चार्जिंग लाइन वहां पे लगा देंगे। जैसे हम वर्कशॉप के कंप्रेसर को ऑन करेंगे पूरी सिस्टम में से एयर निकल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो बेस्ट वैक्यूम पंप से ही आप वैक्यूम कीजिए, इससे क्या परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक तरफ होता है यहाँ पे इसका कनेक्शन करने का होता है, ये हमारा वैक्यूम पंप है। ठीक है, और ये हमारा फिर से हम गेज को जोड़ देते हैं और ये घुमाने का चकेड़ा है और यहाँ पे कनेक्शन है। अब समझिए कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे अभी मार्केट में ऑलरेडी मिल रहे हैं। अभी मैंने प्रेशर गेज आपको यहाँ पे चित्र दौरा हुआ था, हम क्या करेंगे कंपाउंड गेज का चित्र दौड़ेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे -10, -20 और -30 की रेखाएं यानी लाइनें दी होती है। ठीक है, सुई की तरफ जो उसमें होता है 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ से कैसे -10, -20 और -30 से स्टार्ट होता है। वैक्यूम का मतलब है खींचना, यानी सिस्टम कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। जो हमारी सुई है वो गेज से नीचे की तरफ है। उसका कनेक्शन करने के लिए समझिए कि मैंने जैसे आपको बताया किसी भी गेज होगा -10, -20 और -30 और यहाँ से क्या होगा 10, 20, 40, 50 ऐसे लिखा हुआ होगा। अब हमें क्या करना है, चार्जिंग लाइन को ले लेना है और चार्जिंग लाइन को डायरेक्ट हमें एनआरवी में लगा देना है नीचे की तरफ से जो हमारा गेज है। ठीक है, अब हम समझिए कि हमें एक को क्या करना है, वैक्यूम पंप को एक लाइन चार्जिंग लाइन की वैक्यूम पंप को लगा देना है और वैक्यूम पंप को हमें ऑन करना है। अभी तक हमारी फ्रिज को ऑन करना नहीं है, अभी क्या करना है वैक्यूम पंप को ऑन करना है और ये वाल को भी ऑन कर देना है, यानी खोल देना है। ठीक है, अब वैक्यूम पंप चालू होगा तो क्या होगा, अंदर की जितनी भी एयर हो क्या कर देगा, यहाँ पे इसका एक बोल्ट वो भी लगा हुआ होता है जो आउट जितनी भी एयर होती है बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो ये क्या जैसे हम ऑन करेंगे तो सिस्टम में अगर समझिए कंडेंसर में एयर होगी, इवोपरेटर में एयर होगी, फिल्टर में एयर होगी, कैपिलर पूरी सिस्टम में से एयर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा यानी खींच लेगा। तो ये हमारी सुई हम 10 से 15 मिनट हम इसको क्या करें चालू रखेंगे तो इसकी जो सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी, 30 पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, जो -30 है कंपाउंड गेज की सुई वहां पे आ जाएगी। यहाँ से एयर निकलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम में से पूरा एयर बाहर निकल चुका है। तो अब क्या करना है, सिस्टम में से एयर तो निकल चुकी है, इसके बाद हमें डायरेक्ट इसको बंद कर देना है यानी इसको ऑफ कर देना है। सबसे पहला काम करना है ये गेज को ऑफ कर देना है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, गैस को ऑफ कर दिया, उसके बाद हमें क्या कर देना है, वैक्यूम पंप को ऑफ कर देना है। अब हम देखेंगे, हम वैक्यूम पंप को अब क्या करना है, पाइप का कनेक्शन निकाल देना है। पाइप का कनेक्शन हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, वैक्यूम को भी हटा देंगे। अब क्या होगा, हमारा ऑलरेडी फ्रिज बंद है, सिस्टम में क्या दिखा रहा है, सुई उसकी -30 तरफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल अंदर सिस्टम में एयर नहीं है। तो अब हमें गैस चार्ज करना है। तो गैस चार्ज करने के लिए जो फ्रिज जो होता है डबल डोर में दो ही गैस होते हैं, एक होता है R134A या R600A। ठीक है, दो ही गैस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपको फ्रिज के कंप्रेसर के ऊपर स्टिकर लिखा हुआ होता है, एक बार आपको देख लेना है कि कौन सा गैस है। ऐसा ना हो गैस हो R134 आप R600 अंदर डाल दो, इससे कूलिंग भी नहीं आएगा और कंप्रेसर भी हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, एक बार स्टिकर को देख लेना है। अगर समझिए कि हमारा गैस है R134 तो हमें क्या करना है, सिलेंडर आपको ले लेना है। ठीक है, आपको सिलेंडर ले लेना है R134 का। ठीक है, यहाँ पे वाल ऑलरेडी दिया हुआ होता है R134। ठीक है, और उसकी चार्जिंग लाइन को हमें क्या कर देना है, जो टीन का जो वाल होता है उसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले कंप्रेसर को लगाया, उसके बाद वैक्यूम पंप को लगाया, उसके बाद हमने लगाया टीन जो सिलेंडर, जो छोटी साइज का सिलेंडर होता है या बड़ी साइज का सिलेंडर, यहाँ पे क्या कर देना आपको लगा देना है। अब क्या करना है, अब समझिए कि यहाँ से हमें वाल को ओपन करना है। किसके, R134 के वाल को क्या करेंगे हम ओपन करेंगे यानी खोलेंगे। यहाँ से वाल को खोलेंगे तो ये गैस कहाँ पे जाएगा, ये चार्जिंग लाइन में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हम क्या करेंगे, इसको भी हम ओपन करेंगे। इसको भी ओपन करेंगे तो ये सुई जो 0 की तरफ, जो -30 की तरफ है, उसे हमें क्या कर देना, +40 या 50 तरफ जाने देना है। ये जो सुई है ऊपर की तरफ उठेगी, कहाँ पे उठेगी, ऊपर की तरफ आएगी। जैसे ही हमारी 50 हो जाती है उसके बाद ये वाल को बंद कर देना है। किसको बंद कर देना है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इसको क्या कर देना, ऑफ कर देना है। इसको ऑफ कर देना है और यहाँ पे वाल को भी ऑफ कर देना है। ठीक है, तो इसमें कितना प्रेशर हो गया, अभी तक सिस्टम माइनस थी, वैक्यूम था, अभी प्रेशर जो हो गया 50 प्रेशर हो गया। गैस को कौन सा हमने यूज किया है, R134। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे यानी फ्रिज को हम क्या करेंगे, हम फ्रिज को ऑन करेंगे। फ्रिज को ऑन जैसे ही हम करेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया चार्जिंग लाइन का काम है खींचना। तो यहाँ पे जो इतना प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डाउन होता रहेगा, डाउन होगा, गेज में से क्या हो जाएगा, धीमे धीमे कम होता रहेगा। जैसे 50 रखा हो, 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, गैस अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन का काम खींच रहा है और यहाँ से हाई प्रेशर यानी कंडेंसर में क्या करेगा, गैस कंडेंसर तरफ जाने देगा।
लेकिन हमें क्या करना है, इसका जो रनिंग जो प्रेशर है, जैसे मैंने स्टैंडिंग में कितना डाला, स्टैंडिंग और रनिंग का मतलब पहले समझ लीजिए, पीछे आपको बताता हूँ। रनिंग प्रेशर का मतलब ऐसा होता है कि जैसे फ्रिज हमारा ऑन है और गेज के अंदर जितना प्रेशर दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं रनिंग प्रेशर, और फ्रिज को बंद कर देते हैं और गेज के ऊपर जो अंक दिखाई देता है जो हमें 80 पीएसआई, हमें क्या करना है, अगर R134 गैस है तो हमें 80 स्टैंडिंग प्रेशर डाल देना है। 80 डाल दोगे तो आपका 10 से 12 प्रेशर आ जाएगा। रनिंग प्रेशर हमें 10 से 12 रखना है और स्टैंडिंग प्रेशर 80 कर देना है। तो हमारी सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये हमने प्रेशर डाल दिया, समझिए कितना डालना है, तो हमें AC स्टैंडिंग डालना है PSI, समझ गए, और 10 से 12 क्या करना है, हमें रनिंग डाल देना है। आपको ध्यान देना है कि फ्रिज जब ऑन होगा तब हमारा सुई कहाँ पे होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, जब बंद होगा तब 80 होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे 134 का माप है। 600 होता है उसका भी डिफरेंट है। अगर 600 होता तो समझिए हमें क्या करना है, 50 से स्टैंडिंग प्रेशर डालना है और रनिंग प्रेशर इसका 4 से 5 ही रखना है। यानी वो हमने वीडियो आपको बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब में जाके चेक कर लेना कि किसका कितना स्टैंडिंग प्रेशर है, कितना रनिंग प्रेशर है। अब क्या होगा, समझिए ऑलरेडी हमने गैस हमारा कंप्लीटली डाल चुकी है, 10 से हमने क्या कर दिया, रनिंग प्रेशर हमने डाल दिया। उसके बाद हमें कंडेंसर को चेक करना है, यहाँ पे जाली जो होगी गर्म होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया डबल डोर के फ्रिज में क्या होता है, साइडों में जाली दी होती है, बॉडी के पीछे की तरफ जाली नहीं होती, तो आपको साइडों में टच करना है, तो वो क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है, उतना आपको चेक करना है। उसके बाद फिल्टर को चेक करना है, तो फिल्टर में ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना, नॉर्मल सिस्टम में पोजीशन में होना चाहिए, उसको टच करके चेक कर लेना है। उसके बाद कैपिलरी को टच करेंगे, कैपिलरी चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके बाद फ्रिज को खोल के एक बार देखना है कि आवाज आ रहा है, स्प्रे का आवाज आ रहा है कि नहीं। ये सिस्टम को आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। और आधा घंटे से घंटे आपको क्या करना है, यहाँ अंदर की तरफ जो होता है आपको टेम्परेचर मीटर डाल देना है। टेम्परेचर मीटर से हिसाब से आपको क्या लगेगा, अंदर कूलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सिस्टम से आपको क्या करना है, गैस चार्ज करना है। तो हमने वैक्यूम भी करके दिखाया आपको, गैस चार्जिंग। तो ऐसे 5 प्रक्रिया से आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट परफेक्टली मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको काम करना है, सिंगल डोर हो या डबल डोर हो। लेकिन हमने सिंगल डोर का ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसलिए मैंने आज समझा कि आपको थियरी से बोर्ड के ऊपर डबल डोर में गैस चार्ज कैसे, उसकी इन्फॉर्मेशन दे सके। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।